मेरे भारतवर्ष के लोगों, जागो और अपने घर के अंदर एक सिख जरूर बनाओ अगर इस देश के लिए कुछ करना चाहते हो। मैं वकालत जब कर रही थी तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये आया कि गुरु महाराज जी की वकालत की जाए तो उससे जब बड़ी वकालत क्या हो सकती है। आज तक मैं ये दावे के साथ कह सकती हूं, मैंने किसी भी सरदार कम्युनिटी को भीख मांगते नहीं देखा। देखिए, दिल्ली के अंदर कोरोना महामारी को लेकर बात की जाए तो आज सिख समाज ने, उन गुरु नानक देव जी के सिखों ने जिस देश की त्रासदी हमारे जिस चीज की त्रासदी हमारे विश्व में हुई है या देश में हुई है, वहां उन चीजों के लंगर लगे हैं। मान सम्मान के योग्य सम्मानित सदस्यगण, संत बाबा स्वरूप सिंह जी, संत बाबा गुरमीत सिंह जी, और यहाँ पर जैसे कि सेक्टर 38 चंडीगढ़ में जो गुरुद्वारा साहब है, संत सार गुरुद्वारा साहब, और यहाँ पर सभी बैठे संगतों को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो आज देखिए यहाँ बहुत एक पवित्र स्थान है और इस पवित्र स्थान पर सभी संगत बैठी हुई है और यहाँ पर गुरु महाराज जी का कीर्तन समागम चल रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि ऐसी जगह पे मुझे जो है माथा टेकने को मिला, दर्शन करने को मिली और आप सभी संगतों से रूबरू होने को मुझे यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए, श्री गुरु तेग बहादुर जी जो हमारे धर्म की चादर हैं, जिन्होंने धर्म के लिए अपनी शहादत दी है, जिन्होंने खुद जनेऊ नहीं पहना लेकिन हमारे जनेऊ के लिए शहादत दे दी, जो शहादत उन्होंने सनातन धर्म को बचाने के लिए दी है, मैं उनको शत नमन करती हूँ। हमारा भारतवर्ष ऋणी है उनकी शहादत का। उनकी शहादत हमारे सनातन धर्म में युग युग तक वो इतिहास कायम रहेगा। आज हम उनका कर्ज तो नहीं कह सकते कि हम उनका कर्ज चुका सकते हैं, लेकिन उनका नाम सिमरन करके, उनके सिद्धांतों का प्रचार करके कहीं ना कहीं अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। जब मुझे पता चला कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत हमारे सनातन धर्म को दी, तब मुझे कहीं ना कहीं अंदर से मेरी आत्मा वो झिकझोर पड़ी। मुझे लगा कि हम लोगों ने वकालत कर ली, हम लोग पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन जिन गुरु महाराज के कारण आज हमारा अस्तित्व है, जिन गुरु महाराज के कारण आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं, क्या हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे? तब मेरे मन में एक जागरूकता आई कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के सिद्धांतों का प्रचार देश विदेश हर घर तक जाना चाहिए। उसके लिए मैं अपने जीवन की हर एक सांस न्यौछावर कर दूंगी। देखिए, आज कलयुग है और आज के कलयुग के दौर में सिक्खी सिद्धांत की अगर बात की जाए तो यह हमारे प्राणों से संबंध रखती है। श्री गुरु नानक देव जी हमारे कलयुग में आए। मैं सनातन धर्म से होने के बावजूद भी आज ये कहना चाहती हूँ कि जिस सनातन में गुरु महाराज जी आए, जिस सनातन को एक नया रूप दिया, जिस सनातन को एक नई पद्धति दी, एक सोच विचारधारा दी, हम आज उनके ऋणी हैं। क्योंकि सनातन धर्म में मैं बहुत श्रद्धा रखती हूँ और सनातन धर्म से होने के कारण श्री राम जी भी मेरे जो हैं पूजनीय हैं, श्री कृष्ण भी पूजनीय हैं, वो हमारे आराध्य देव हैं। लेकिन आज कलयुग में अगर देखा जाए तो सिक्खी सिद्धांत पर चलने की जरूरत है। श्री गुरु नानक देव जी ने सिक्खी सिद्धांत जो बताया वो एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आज हमारे देश में जरूरत है मानवता की। आज हम जिस जाति धर्म के ऊपर लड़ रहे हैं उस चीज को समाप्त करने की। अगर सिक्खी की बात की जाए तो गुरु नानक देव जी का सिख वही है जो मानवता के ऊपर चलता है। आज आपने देखा होगा जितने शूरवीर पैदा हुए हैं, जितने महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी कौम के लिए बलिदान दिया है, अपने अपने वंश को बचाने के लिए बलिदान दिया है। लेकिन हमारे महापुरुष गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने अपने बच्चे नीहा में चिनवा दिए, उनको क्या शौक था अपने बच्चों को नीहा में चिनवाने का। आज हमारे बच्चे की छोटी सी उंगली कट जाती है
तो हम इमरजेंसी वार्ड में भागते हैं, डॉक्टर को धमकाते हैं, डराते हैं, उनको बोलते हैं कितने भी पैसे लग जाएं, लेकिन हमारे बच्चे को देखो, गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारे लिए अपने बच्चों को नीहा में चिनवा दिया। क्या ऐसे महापुरुष के सिद्धांतों पर चलना, क्या ऐसे महापुरुषों के दिखाए हुए मार्ग पर चलना हमारे देश की ज़रूरतें नहीं है? आज भाई भाई से लड़ रहा है, आज जो है बड़े बड़े राजनीतिक षड्यंत्र हमारे ऊपर की जा रहे हैं, लेकिन इतिहास को छुपाया जाता है। आज अगर देखा जाए, बुकों में हम पढ़ते हैं हुमायूं कौन है, अकबर कौन है, जहांगीर कौन है, लेकिन हम कहीं नहीं पढ़ते गुरु तेग बहादुर जी कौन है। हमारे लिए शहादतें किसने दी? उन्होंने अपने बच्चे नीहा में चुनवाए तो किस लिए चुनवाए? आज दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी की बात की जाए तो हमारे वो देश के पिता हैं, आज उनको दशमेश पिता की उपाधि देनी चाहिए। हमारे बाल दिवस के रूप में हमारे जो छोटे छोटे बच्चे साहिबजादे चिनवाए गए थे, उनके नाम पे बाल दिवस के नाम रखे जाने चाहिए। आज 14 फरवरी को मनाते हैं, लेकिन आप लोगों को इतिहास शायद नहीं हमारे देश को पता। तो कहने का मतलब ये चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि हमारा समाज आज शांत बैठ चुका है। हमारे समाज में सब सोच रहे हैं हम इस देश में आए हैं, रोटी खाओ, पैसा कमाओ और चले जाओ, लेकिन उन शहादतों का क्या जो शहादतें हमारे लिए दी है महापुरुषों ने। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने जनेऊ के लिए शहादत दी। एक छोटा बच्चा अपने पिताश्री को कहता है कि हे महापुरुष, हे पिताजी, आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है, इनका धर्म बचाओ। ये चीज़ें जो हैं ये कहानियाँ नहीं हैं, ये हमारा इतिहास है, इसको हमें जानना होगा। मैं वकालत जब कर रही थी तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये आया कि गुरु महाराज जी की वकालत की जाए तो उससे जब बड़ी वकालत क्या हो सकती है। क्योंकि देखिए आज समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं वो कहीं ना कहीं धर्म जातियों को देकर बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। जैसा कि गुरु तेग बहादुर जी ने बताया कि उन्होंने देख के किसी के लिए शहादत नहीं दी कि ये पंडित है, ये बनिए हैं या ये जाट है, नहीं, उन्होंने शहादत अगर दी है तो जनेऊ को बचाने के लिए दी है, सनातन को बचाने के लिए दी है। लेकिन मैं सनातन से होने के बावजूद आज ऋणी हूँ उनका, क्योंकि देखिए जो शहादत उन्होंने दी है वो बहुत अनमोल शहादत है। सत श्री अकाल। आज मेरे छोटे छोटे बच्चे जो हमारी युवा पीढ़ियां हैं उन्हें पता ही नहीं है कि महापुरुष कौन है। आज किसी से पूछो वो बोलेंगे सिखों के गुरु हैं, सिखों के गुरु कह के उनको नवाजा जाता है। वो तो हमारे जगत गुरु हैं, हमारे जगत पिता हैं, हमारे देश का भविष्य अगर टिका हुआ है तो आज सिक्खी सिद्धांत पर टिका हुआ है। गुरु नानक देव जी ने जो सिक्खी सिद्धांत हमें दिया है आज उस पर चलने की हम लोगों को जरूरत है। अगर आप सिक्खी सिद्धांत में गुरु बाणी पढ़ते हैं तो आप लोगों को किसी चीज की जरूरत नहीं है। गुरु अर्जुन देव जी ने भी कहा है, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर का नाम जप निर्मल करम, अर्थात प्रभु का सिमरन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। वो आप चाहे राम का कीजिए, चाहे अल्लाह का कीजिए, चाहे गुरु नानक देव जी का कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज सिक्खी सिद्धांत की हमारे देश को ज़रूरत है, हमारे बच्चों को ज़रूरत है, आज सच्चाई पे चलने की ज़रूरत है। आज आप देखिए दिल्ली के अंदर कोरोना महामारी को लेकर बात की जाए तो आज सिख समाज ने, उन गुरु नानक देव जी के सिखों ने जिस देश की त्रासदी हमारे जिस चीज़ की त्रासदी हमारे विश्व में हुई है या देश में हुई है, वहाँ उन चीज़ों के लंगर लगे हैं। सत श्री अकाल। अब आप लोग ये देखिए गुरु नानक देव जी के दिखाए हुए सिद्धांत, मानवता के सिद्धांत पर चलकर उन्होंने क्या बताया। नाम जप, किरत कर, वंडशक। नाम जपना, प्रभु का सिमरन करना, और वंशक मतलब कि आप खुद जानते हैं कि आप अपना जो है बंटवारा करके आप बांट के खाइए। सिख समाज में मैंने ये देखा है कि जो चीज़ उनके पास होती है वो अपना 10वां हिस्सा भी गुरु के नाम कर देते हैं, लोगों की समाज की सेवा के लिए नाम कर देते हैं। और देखिए किरत कर, आज तक मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ मैंने किसी भी सरदार कम्युनिटी को भीख मांगते नहीं देखा। क्योंकि देखिए मैं समाज में रहती हूँ, चौराहे चौक पर हम भी चलते हैं गाड़ी लेकर, लेकिन मैंने किसी भी सिख कम्युनिटी से किसी को भीख मांगते नहीं देखा। और ये बहुत गर्व की बात है कि जो गुरु नानक देव जी के सिक्खी सिद्धांत पर देश में लोग चल रहे हैं, मेरे गुरु नानक देव जी के सिख चल रहे हैं, मुझे गर्व होता है
कि मेरे देश में गुरु नानक देव जी के ऐसे सिख हैं जो हमेशा खुद के लिए भी करते हैं और दूसरों के लिए भी करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वो कौम है जो कभी किसी जाति, धर्म, वंश, लिंग, रंग किसी का भेदभाव नहीं करती। आज अगर आप देखिए, सिख का मतलब ये नहीं होता कि हमने दस्तार बांध ली, हमने चोला धारण कर लिया, नहीं। आंतरिक जो आपकी भावनाएं हैं, गुरु नानक देव जी के दिखाए हुए मार्ग पर जो चलता है वही उनका सच्चा सिख है। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो सिक्खी सिद्धांत से हमारे देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा और जो हम लोग अपने अंदर धारण कर सकते हैं, हमारी समस्याओं का अगर सुलझाव हो सकता है, हम समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं, तो आज सिक्खी सिद्धांत पर निकल सकते हैं। गुरु नानक देव जी ने हमें एक रास्ता दिखाया। आज गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी आज हमारे बीच नहीं हैं। उनके जो है, उनकी अपनी खुद की जो सिद्धांत है वो हमारे बीच में है। गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर सारे धर्मों का समावेश है, सभी की बाणियाँ हैं, कबीर साहब की बाणियाँ हैं, सभी की बाणियाँ हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उस गुरुबाणी का जो है कीर्तन करें, उस गुरुबाणी को समझें, क्योंकि आज के कलयुग में अगर मांग है तो सिक्खी सिद्धांत की है। क्योंकि देखिए, आज आप ये देखिए, गुरु महाराज जी ने जो सिक्खी सिद्धांत हमें सिखाया, आप वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण की तरह ज्ञान देना मेरे गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर सिखाया है सिक्खी सिद्धांत में। वैश्य की तरह कारोबार करना वो गुरु ग्रंथ साहब जी के सिक्खी सिद्धांत ने सिखाया है। आप ये देखिए, शूद्र की तरह कार्य करना। आज सरदार कौम को आप देखिए कि जिस टाइम कोरोना वायरस चल रहा है, वहां पर भी जाकर वो ये नहीं देख रहे कि आपको कोरोना हो जाएगा, क्योंकि उनको विश्वास है कि हम गुरु नानक देव जी के सिख हैं और हमें धरती पर अगर उतारा गया है तो मानवता की रक्षा के लिए उतारा गया है। आप ये देखिए कि आज वो कोरोना वायरस में लोगों की सेवा कर रहे हैं। जगह जगह जो मरीज हैं, जिनके परिजन उनको हाथ नहीं लगा रहे, लेकिन वो उनका दाह संस्कार कर रहे हैं। पूरे शमशान घाट में 20 लाशें जल रही हैं, वहां गुरु नानक देव जी का सिख खड़ा हुआ है। आज किसी के लिए वो गलत नहीं बोलते, क्योंकि मानवता का सिद्धांत उन्होंने सीखा है। आज देश की अगर जरूरत है तो गुरु नानक देव जी के सिद्धांत पर है। पूरे देश को, हमारे भारतवर्ष को, इस संसार को मानवता के ऊपर चलना चाहिए, सिक्खी सिद्धांत पर चलना चाहिए। और गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड जो हमने बनाई है, उसके लक्ष्य भी आप लोगों को जानने जरूरी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल में यह है कि पूरे देश में एक दिन बहुत बड़ी क्रांति आएगी और सभी सिक्खी सिद्धांतों पर चलेंगे। गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड के जो लक्ष्य हैं वो आपको बता देना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा उद्देश्य तो गुरु महाराज जी के सिद्धांतों को प्रचार करना है कि जन जन तक, देश में विदेश में हमारे गुरु तेग बहादुर जी का नाम, गुरुबाणी का नाम और हमारे सिक्खी सिद्धांत पर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आज हमारे बच्चे देखते हो आप लोग, सबसे पहले विदेश में भागने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं नागरिक जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आज प्रति व्यक्ति आय जो है वो बांग्लादेश से भी नीचे स्तर हमारे देश का गिर चुका है। क्यों गिर चुका है? क्योंकि मानवता के ऊपर कोई नहीं चलता। हमारे देश के बच्चे कहीं ना कहीं डर उनके दिल में है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर भारतवर्ष में प्रत्येक घर में एक बच्चा सिख होगा तो हमें सुरक्षाओं की जरूरत नहीं है, हमें किसी की भी आर्थिक जरूरत नहीं है। लेकिन आज हमारे देश में जो है, आज भाई भाई से लड़ रहा है, आज अपने ही प्रोपकंडों में लोग फंसे हुए हैं। आज मैं आप पूरे देश को आह्वान करना चाहती हूँ कि जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ सजाया धर्मों को बचाने के लिए, खुद जनेऊ नहीं पहना, लेकिन गुरु महाराज जी ने उनके जनेऊ की रक्षा की, तो मेरे भारतवर्ष के लोगों जागो और अपने घर के अंदर एक सिख जरूर बनाओ अगर इस देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो। सत श्री अकाल। और जिस पवित्र भूमि पर बाबा स्वरूप सिंह जी के यहाँ हम खड़े हुए हैं, संत जी हैं, बहुत इन्होंने प्रचार किया है, लोगों के लिए बहुत कुछ कार्य इन्होंने किए हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे संत महापुरुषों का आशीर्वाद भी हम लोगों के ऊपर बना रहना चाहिए, क्योंकि मानवता के लिए ऐसे ही महापुरुष जो हैं वो क्रांति लाएंगे। और सत श्री अकाल। देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसी संगत के दर्शन मुझे करने को मिल रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये बहुत पवित्र स्थान है,
जहाँ मुझे आकर इतनी शांति मिली, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मेरे मन से जो है यहाँ के स्थान पर आकर मुझे लगा कि शायद मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे बाबा जी ने यहाँ इनवाइट किया, भाई गुरमीत जी ने, संत जी जो बाबा हैं उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए कि मैं यहाँ आई और आप लोगों के रूबरू होकर मुझे जो है आपके दर्शन करने को मिला। लेकिन मैं आज यही कहना चाहती हूँ, मेरी बहनों से कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी माताएं बहनाएं ये वो रूप है जिन्होंने महापुरुषों को जन्म दिया है। ये महापुरुष जो बने हैं, आज जितने भी महापुरुष हुए वो इन माओं की कोख से जन्म लिया है। इन माओं में माता गुजर कौर भी है। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि आज मेरी मातृशक्ति को भी खड़ा होना पड़ेगा। अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालिए, व्हाट्सएप फेसबुक से अलग होकर उनको महापुरुषों की कहानियां सुनाइए। कहीं ना कहीं हमारे बच्चे पिछड़ते जा रहे हैं, इंटरनेट की शिक्षाएं तो ले रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। आज हमारी माओं को जरूरत है उठने की, हमारी बहनों को जरूरत है उठने की, क्योंकि आज हमारे बच्चे बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। उनको महापुरुषों के बारे में नहीं पता। आप उनको शाम को 10-15 मिनट दीजिए, श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बताइए, उनको गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बताइए, उनको सिक्खी सिद्धांत बताइए। आज मैं कहना चाहती हूँ कि सिख धर्म में ही लोगों ने जो है अपनी दस्तार कहीं ना कहीं जो है वो बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो केश, क्योंकि देखिए केश जो है ना वो खालसा पंथ की जो है एक पहली पहचान है। मैं कहना चाहती हूँ अपने बच्चों के अंदर सिक्खी सिद्धांत को डालिए और सिक्खी का प्रचार लगातार कीजिए, क्योंकि हम इस देश में अगर आए हैं तो खाना खाने के लिए, पैसा कमाने के लिए और ऐसे ही जाने के लिए नहीं आए। गुरु महाराज जी ने हमें भी जो है इस काम के लिए भेजा है। आज सेवा, सहयोग, सुरक्षा ये सभी हमें करनी चाहिए और गुरु महाराज जी का यही सिद्धांत है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत जो है मान सम्मान के योग्य संत बाबा स्वरूप सिंह जी, जिन्होंने मुझे बुलाया, हमेशा यहाँ पर जो है प्रचार करते रहें और हमें भी आशीर्वाद देते रहें और यहाँ आने का मौका हमें बार बार मिले। अब मैं कहना चाहूँगी 2 मिनट के लिए सिमरन जरूर करेंगे वाहेगुरु जी का, क्योंकि वही हमारा सिक्खी सिद्धांत हमें जो है वो एक सत्कार की तरफ लेके जाता है। वाहे गुरु 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 वाहे
वाहिगुरु वाहे बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह। सत श्री अकाल।